हिंदुस्तान के बाद जो घोष किया जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। लेकिन प्राय देखने में ये भी आ रहा है कि विश्व में हर व्यक्ति एटम बम लिए घूम रहा है कि ये उद्घोष जो होता है इस पर आज तक कोई अमल नहीं हो रहा। गौ हत्या पहली बात तो यह है किन्हीं सज्जन को अगर यह लगता हो कि अभिनेता इस प्रकार बोलते हैं तो मेरी अनुपस्थिति में भारत अखंड हो बोल के दिखा दें, फिर क्या दंड मिलता है। अभिनय नहीं है, नाटक नहीं है। ये सुन लीजिए, मेरी अनुपस्थिति में कोई माई का लाल भारत में बोल दे भारत अखंड हो। मैं तो आगे भी कहता हूँ, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। सुनिए, मेरी अनुपस्थिति में कोई भी माई का लाल बोल के दिखा दे भारत अखंड हो, जो कुछ मैंने कहा जेल में जाएगा, मार दिया जाएगा। इसलिए इसको रिहर्सल मत समझिए, इसको मंचन मत समझिए, अभिनेता मत हमको मानिए। इस नारे को बोलने के लिए कितना दम खम चाहिए, थोड़ा इस पर विचार कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो हम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, उनके अलावा कोई भारत अखंड हो की घोषणा करता है क्या? और हम करते हैं तो सोते रहते हैं क्या? हम करते हैं तो उसके लिए जैसी व्यूह रचना चाहिए वो कर रहे हैं। नेपाल में गए थे या नहीं? कम्युनिस्टों के दो दल मिलकर शासन कर रहे हैं, समझ गए? कम्युनिस्टों के दो दल मिलकर नेपाल में शासन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के सामने मुझे जो कहना था भरी सभा में कहा। इसलिए यह नारा बोलने के लिए भी दमखम चाहिए, फिर थोड़ा विचार करना चाहिए, संपर्क में आकर गतिविधि से परिचित होना चाहिए। समीक्षक न बनकर, आलोचक न बन करके अपनी सीमा में सहयोग की भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए। हिंदू हम भी हैं, हिंदुओं का स्वभाव है सुझाव का बंडल पटक देगा या आलोचना कर देगा, लेकिन किसी हिंदू के मुँह से नहीं निकलता कि आप बोटी बोटी गला रहे हैं, हमारी क्या सहभागिता इस अभियान में होनी चाहिए। ऐसा तो कोई हिंदू बोलता नहीं। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आपने कहा अनादिकाल से स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम, यह जो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में है, भक्त प्रवर प्रहलाद ब्राह्म मुहूर्त में शुद्ध दशा में नृसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसी से हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने धर्म की जय हो यह सब उद्घोष प्रकट किया। हम उनके शिष्य हैं और दिन रात उसी कार्य के लिए लगे हैं। थोड़ा विचार करना चाहिए, रावण की आयु अधिक थी या वशिष्ठ जी की? वशिष्ठ जी की आयु अधिक थी या नहीं? उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र के रूप में वशिष्ठ जी की अभिव्यक्ति हुई। संबंध में भी वशिष्ठ जी का ऊंचा स्थान था, आयु भी वशिष्ठ जी की ऊंची थी। अब वाल्मीकि रामायण ला के देखिए, रामचरितमानस ला कर देखिए, अध्यात्म रामायण ला के देखिए, वशिष्ठ जी जैसे समर्थ साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा जिनकी अभिव्यक्ति हुई थी, मैंने श्रीमन नारायण के पौत्र, सीधी बात हो गई ना। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, फिर वो तो कुछ परंपरा बाद की है। थोड़ा विचार कीजिए कि रावण का जो आतंकपूर्ण प्रकल्प चला, उस समय वशिष्ठ जी जीवित थे या नहीं? आज भी जब हैं सप्तर्षियों में तो समय भी थे, लेकिन वो प्रकल्प कितने वर्ष बाद निरस्त किया गया। वशिष्ठ जी जैसे, विश्वामित्र जैसे
अगस्त जी जैसे, सुतीक्ष्ण जी जैसे, सर्वभंग जी जैसे महापुरुषों की विद्यमानता थी उन दिनों, समझ गए। लेकिन रावण के उन्मादपूर्ण शासन तंत्र को रसातल में पहुंचाने के लिए उन दिनों की बात, त्रेता युग की बात ले लीजिए, कितने वर्ष लगे। उस पर आप ध्यान देंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उतने वर्ष तो अभी नहीं लग रहे। इसलिए इतिहास देखकर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और हम लोग अभिनेता नहीं हैं। एक मैं संकेत करता हूँ, जिमखाना मैदान मेरठ में है, मेरठ पास में है। जब मैं शंकराचार्य हुआ तो सबसे पहले जिमखाना मैदान में मैंने कहा था भारत अखंड हो। मेरा नाम हिट लिस्ट में लिख लिया गया। कानपुर में मैंने कहा भारत अखंड हो। मैं तो कहीं और जगह ठहरा था, धर्मशाला पर लोगों ने आक्रमण कर दिया पड़ोसियों ने। एक दिन भी कहीं पर जीवित रहना कठिन है। और मैं तो, आपको नहीं मालूम है, राजौरी में रिटायर्ड नहीं, सब पोस्टेड कर्नल और ब्रिगेडियर से नीचे के कोई व्यक्ति नहीं थे, 100 व्यक्ति। उनके बीच में, उन दिनों हमारे पास ये सब यंत्र नहीं था, 45 मिनटों का भारत अखंड हो पर प्रवचन है, उनके बीच में पाकिस्तान के छाती के पास जा कर के। इसलिए जो हम लोग बोलते हैं उसके पीछे दम और खम है। सारा अभियान हमारा उसी ढंग से है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 10 दिनों तक अभी हम नेपाल में थे, भगवान के पास। प्रचंड का नाम सुना है? प्रचंड का नाम, हाँ, नेपाल का। उसके शासनकाल में मैं गया था। अब प्रचंड सहयोगी है जो प्रधानमंत्री शर्मा हैं, उनके शासनकाल में गया। जो वहाँ में बोल आया, जरा एक नकल करके ही कोई वहाँ बोल दे, जीवित रहेगा। प्रधानमंत्री के सामने जो मैंने कहा, सांस्कृतिक मंत्री के सामने जो मेरा 1.25 घंटे का प्रवचन हुआ। इसलिए खेल नहीं, हंसी नहीं है, मजाक नहीं है। जो हम बोलते हैं उसके लिए हमारा जीवन, हमारे साथ वाले समर्पित हैं। इतना मैंने संकेत किया। और असंभव कुछ है नहीं, हमारे लिए असंभव नहीं है। थोड़ा सुनिए, औरों के लिए जो असंभव होता है, जिसकी दृष्टि में वो संभव होता है, वही इतिहास की संरचना करता है। मैं एक दिन पुरी में 4-5 साल पहले बैठा था एकांत में। मैं सोच रहा था कि तुम जो करते हो, मैंने अपने को ही पूछा, अपना ही 2 पक्ष बना लिया, गुरु और शिष्य। तुम जो करते हो सब असंभव काम में हाथ डालते हो, ऐसा अपना मन 2 विभाग में बांट लिया। तुम जो करते हो सब असंभव काम बचपन से कर हाथ में लेते हो। लेकिन चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है, 2 बार मैंने आद्यंत उसका अध्ययन भी किया है। वहाँ लिखा है, जो असाध्य रोगी हो, जो वैद्य यश चाहता है, असाध्य रोगी को हाथ में न ले। वो मरेगा या बीमारी ही बना रहेगा तो वैद्य बदनाम हो जाएगा। जिसको छूता है वो मर जाता है, रोग ठीक ही नहीं होता। तो चरक संहिता के इस वाक्य को मैंने सामने रखा और कहा, तुम जो कर रहे हो वो तो चरक संहिता के ठीक विपरीत है, ये सब असाध्य रोग है। फिर उत्तर क्या मिला? औरों के लिए जो असाध्य होता है, जिसकी दृष्टि में साध्य होता है, वही इतिहास की संरचना करता है। हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासन तंत्र था क्या विश्व में? उस समय का भारत का सिकुड़ा हुआ, आजकल तो भारत का था। हिरण्यकशिपु का शासन मतलब सप्तद्वीप पृथ्वी का पर शासन, एक छत्र। 7 द्वीपों में एक द्वीप केवल आजकल शेष है, जम्बू द्वीप। बाकी 6 द्वीप तो अदर्शन को प्राप्त है। लेकिन नारद जी ने उसी के बेटे प्रहलाद को आगे खड़ा कर दिया या नहीं, और नारद जी सफल हुए या नहीं। औरों की दृष्टि में असंभव काम को देवर्षि नारद ने सफल कर दिया, प्रहलाद को आगे करके। इसी प्रकार से वेन के शासन तंत्र को चुनौती देना असंभव था, भृगु जी ने चुनौती दी और उसी के शरीर से पृथ्वी को प्रकट कर लिया। रावण के शासन काल को चुनौती देना, कंस के दुर्योधन के शासन को चुनौती देना और बौद्धों के शासन काल को चुनौती देना,
शंकराचार्य ने किया या नहीं? तो हम उनके शिष्य हैं, उनकी परंपरा में हैं। हमारे लिए भारत की अखंडता और धर्म की जय कोई असंभव चीज़ नहीं है। और धर्म की जय अभी है या नहीं? मैं दिव्य दृष्टि आपको देखता हूँ, जो धर्म का पालन नहीं करता उसकी दुर्गति देख लीजिए। तो धर्म की जय हुई या नहीं? आज भी धर्म की जय, सत्यमेव जयति नान्यतम, आज भी धर्म की जय है नहीं? जो धर्म का पालन नहीं करते उनकी दुर्गति देख लीजिए। इसका मतलब अब आप कहेंगे प्रहलाद के कचूमर निकल गए, आपकी दृष्टि में निकल गए प्रहलाद के, क्या मतलब है? इतिहास की संरचना के लिए प्रहलाद जैसा धैर्य चाहिए। न गाली का प्रयोग किया, न गोली का प्रयोग किया, और शासन तंत्र को पलट के दिखा दिया। इसलिए मैंने कहा आप जैसे व्यक्तियों को धैर्य तो धारण करना ही चाहिए, बन सके तो सहयोगी के रूप में आना चाहिए, समीक्षक के रूप में नहीं। अभिनय नहीं है धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो कहकर। एक बार क्या हुआ, हमारा शिविर लगा हुआ था साक्षी गोपाल पुरी के जिला में। मैं एक दिन बाद में जाता, आदित्य वाहिनी हमारी सेना है, उसके भावुक युवक ने मंच से कह दिया भारत अखंड हो, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो। अब वहाँ पर एसपी कपूर अपने शिविर में थे, वो अपने सुन रहे थे, और कैलाश रथ जिनका नाम मैंने लिया था, ब्यूरो विभाग के प्रधान एसपी केंद्रीय ब्यूरो विभाग, वो सुन रहे थे। उन्होंने सोचा बगल में मुसलमानों का मोहल्ला है, मार देंगे। पुलिस को भेज के अरेस्ट करवा लिया उस व्यक्ति को। हमको फ़ोन करवा दिया, महाराज नाराज मत होना, मार न दिया जाए, और थोड़ा समझाइए आपकी अनुपस्थिति में कोई जीवित नहीं रहेगा कह के, आप नाराज मत होइएगा, मार दिया जाएगा 10 मिनट में। मैंने अरेस्ट करवा लिया। तो हमने एक संकेत किया, सज्जनों बहुत दमखम हो, गुरु ग्रंथ और गोविंद का बल हो, ये अभिनय नहीं है, भारत अखंड हो कह के सुरक्षित एक दिन रहना। आगे एक प्रश्न या 2 प्रश्न अधिक